तो हम लोग का यहाँ में दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया है? द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया गया है? यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी ऑलरेडी कर दिया हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हम लोग का? सबसे पहले कौन दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर कौन दिया गया है तो आप लोग को क्या करना है? डायग्राम कौन को बनाना है। ठीक है, तो उसका बाद आपको गिवन को देखना है कि क्वेश्चन में आप लोगों का क्या दिया गया है। ठीक है, तो कौन हम लोगों ने बना लिया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों का? कौन का हाइट दिया गया है। हाइट ऑफ द कौन कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों का क्या दिया गया है? पूरा कौन का क्या दिया गया है? हम लोग का वॉल्यूम दिया गया है। कितना वॉल्यूम दिया गया है? 1570। और क्या दिया गया है हम लोगों का? पाई का वैल्यू दिया गया है 314। कभी भी आप लोग एग्जाम में अगर पाई का वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में, तो 3.14, तो पाई का वैल्यू आप लोग बिठाएंगे 314। अगर पाई का वैल्यू नहीं देता है तो क्या करना है आप लोगों को? पाई का वैल्यू क्या पुटअप करना है? 22/7। और हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। क्या निकालना है हम लोग को? रेडियस निकालना है। ठीक है, तो मैं जैसे कि हर क्वेश्चन में पहले क्या कहता हूँ आप लोगों को, चाहिए कि हम लोग का क्वेश्चन में हम लोग को पता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा हम लोगों का? फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा हम लोगों का? वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन का ही फॉर्मूला यूज़ होगा ना हम लोगों का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला को पुटअप कर लिख लेते हैं। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो हम लोग का अभी क्या क्या चाहिए और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसको सबसे पहले देखना है। टेक्निक को सीखे करने के लिए, स्लिप करने से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि घुमा के देते से एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन नहीं सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग का दिया गया है गिवन क्या हम लोग का। ठीक है, तो गिवन में दिया गया है हम लोग का हाइट ऑफ द कौन, क्या दिया गया हम लोग का? हाइट दे दिया गया। हाइट कितना दे दिया गया हम लोगों का? 15। ठीक है, पाई का वैल्यू दे दिया गया है। कितना दे दिया गया पाई का वैल्यू? 3.14। गलती से भी फिर बाद में 22/7 मत बिठा दीजिए आप लोग। और वॉल्यूम कितना दिया गया है हम लोगों का? वॉल्यूम कितना दिया गया हम लोगों का? 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है? रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो हम लोग इसको भी पुटअप करते हैं। देखिए जैसे फॉर्मूला में वैसे पुटअप करेंगे जो जो गिवन दिया गया है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है, चलिए हम लोग पुटअप करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले क्या दिया गया है? 1/3 का 1/3। पाई का वैल्यू कितना दिया गया हम लोगों का? 3.14 इंटू रेडियस क्या करना है हम लोग को? निकालना है। क्या निकालना है हम लोग का? रेडियस निकालना है। इंटू हाइट कितना दिया गया हम लोगों का? 15। ठीक है, 15। और क्या दिया गया हम लोग का? गिवन था हम लोग का वॉल्यूम कितना था हम लोग का? 1570। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा से करने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप लोग कैलकुलेशन में आप लोग का बहुत ही सारा मिस्टेक होता है स्टूडेंट लोग का। तो सबसे पहले हम लोग जो कैंसिल होता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, तो 3 1 से क्या होता है हम लोग का? 3 3 5 से क्या हो गया हम लोग का? 15। ठीक है, तो आगे हम लोग का क्या बच गया? फिर हम लोग ये काम करते हैं 1570। ठीक है, इक्वल टू क्या क्या बच गया हम लोग का? 3.14 इंटू क्या बच गया हम लोग का? रेडियस का r स्क्वायर इंटू क्या बच गया हम लोग का? 5 का 5। निकलना है क्या हम लोग को? r स्क्वायर। r निकलना है ना हम लोग को। ठीक है, r स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? 1570 इंटू बाई नीचे क्या आ जाएंगे हम लोगों का? लिख ही देता हूँ मैं एक स्टेप। 3.14 इंटू 5 का आ जाएंगे हम लोग का? नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। r स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू ये पॉइंट को डेसिम हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसका बाद कितना डिजिट है हम लोग का? 2। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बाय 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा पॉइंट को हटा के ही सॉल्व करने के लिए आप लोग को ट्राई करता हूँ। ठीक है,
तो हमेशा पॉइंट को हटा लीजिए, आप लोगों का क्या हो जाएंगे, हम लोगों का आसान हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो 3114, तो पॉइंट हट गया ना हम लोगों का, इंटू क्या हो गया हम लोग का 5, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या से कैंसिल कर सकते हैं इसको, डेसिमल ऑलरेडी हट चुका है हम लोगों का, अभी कैंसिल हो सकता है ना हम लोगों का, क्या से कैंसिल होगा हम लोगों का, 5 से कैंसिल होगा कुछ ऊपर में, देख लीजिए जो आसान होता है आपको उसको कैंसिल कीजिए, हमेशा कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा रखिए आप लोग। 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 ना, क्या बच गया हम लोग का, यहाँ में 5 3 जा 15, क्या वही है 7 है ना, 5 के डबल में 7 आता है हम लोगों का, नहीं आता है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कर दिया तो कितना बच गया, 2 का पहले 0 का पहले 2 ना, तो कितना बन गया हम लोग का 20 ना, 5 4 जा 20 हो चुका है। तो देखिए 314 ऊपर भी नीचे भी क्या है हम लोग का 314 ना, दोनों को 314 कैंसिल कर दिया है, समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का आर स्क्वायर इजिकल टू 100, ठीक है। तो कभी भी हम लोग स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रूट के अंदर, ठीक है। तो आर इजिकल टू क्या हो गया हम लोग का 100, तो यानी कि आर इजिकल टू अभी क्या हो जाएंगे 100 का अगर हम लोग करते हैं क्यूब, मैं ये भी कर देता हूँ चलिए 100 का, ठीक है। तो क्या से होगा हम लोग का 2 5 जा 10 ना, 0 का 0, फिर करते हैं 2 से 2 2 जा 4, 1 बच गया ना, 2 5 जा 10, फिर बच गया क्या हम लोग का 5 5 जा 25, फिर बच गया क्या हम लोग का 5 1 जा 5, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, या अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 5 इंटू क्या हो गया हम लोग का 5 ना, तो हम लोग का कितना परसेंट बाहर निकल जाएगा 50% ना, 2 कितना है हम लोग का डबल है ना, कितना 2 1 आउट हो जाएंगे ना, 5 कितना है 2 है ना, कितना आउट हो जाएंगे हम लोग का 1, ठीक है। तो आर इजिकल टू क्या हो गया हम लोग का 2 5 जा 10, ये हो गया हम लोग का क्या आंसर, क्या आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप कि आप लोग को ये आंसर समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 का मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप लोग का प्रॉब्लम ना हो, और बेसिक बहुत सारा है, बेसिक को इसी चैनल में जाके बेसिक को सीखिए, तब कैलकुलेशन आप लोग का बहुत ही आसान हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग का अच्छा मार्क चाहिए मैथ्स में तो बेसिक को आप लोग परफेक्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग किताब का क्वेश्चन तो समझता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोग नहीं समझ पाते हो, तो इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। मैंने अपना चैनल में बहुत सारा ऐसे बेसिक क्वेश्चन कराया हूँ, उसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का इन फ्यूचर मैथ्स में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही सारा बेसिक करा रहा हूँ इसी चैनल में अभी। थैंक यू।